फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल परियाती। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। स्ट्रॉन्ग कब होता है आदमी? स्ट्रॉन्ग तब होता है जब वो जिम में जाके स्ट्रेंथ के लिए वेट्स उठाता है, अपने बाइसेप्स, चेस्ट ये सब बिल्ड करता है, तो उसके पास स्ट्रेंथ आ जाती है हैवी से हैवी चीज़ें उठाने के लिए। उसके पास स्ट्रेंथ आ जाती है कि एक ही पंच में, एक ही होते ना, एक ही इम्पैक्ट में वो इतना पावर रिड्यूस कर दे अपने बॉडी से कि सामने वाले को हर्ट कर दे। तो स्ट्रॉन्ग उसको बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी किससे आती है? फ्लेक्सिबिलिटी आपका योगा से आता है। जब आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी सिचुएशन से डील करना है, या आपको किसी चीज़ से लड़ना है, या किसी बोलते ना सामने खड़े हुए पर्सन जो आपको हर्ट करना चाहता है उससे बचना है, तो आपको स्ट्रांग होना जरूरी है कि फ्लेक्सिबल होना जरूरी है? फ्लेक्सिबल मीन्स क्या होता है? आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी स्टिक है, वो स्ट्रॉन्ग है, तो आप उसको बेंड करते हो तो टूट जाती है। लेकिन अगर कोई रबर का पाइप ले लो, कुछ भी ले लो रबर की, तो उसको आप बेंड करते हो तो वो जैसा सिचुएशन है वैसा बेंड हो जाता है। कुंफू में कहा गया है बी लाइक अ वाटर। कुंफू वाले लोग के लिए एक्चुअली बी लाइक अ वाटर मीन्स आप सिचुएशन के हिसाब से खुद को ट्रांसफॉर्म करो, ना कि स्ट्रॉन्ग बनो। स्ट्रॉन्ग बनोगे, मसल्स आपके स्टिफ होंगे, और फिर क्या होगा? ज़्यादा नहीं, आपको बोलते ना हाथ मरोड़ना, टेक्निक्स में यही होता है, हाथ घुमा देते कर देते, तो फिर आप तो गिव अप कर दोगे क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो। सी आपको स्ट्रॉन्ग यानी कि जिम में जो हैवी से हैवी वेट उठाते हैं, डिफरेंस बताता हूँ। जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो तो आपके अंदर पावर बहुत आती है, आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत आता है। आप किसी भी चीज़ को एक ही बार में, एक ही पंच में बहुत ज़्यादा हार्म कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसके कंट्रोल में आ गए तो उसके कंट्रोल में कैसे हो गए? लाइक उसने आपके हाथ को मरोड़ दिया या कुछ भी ऐसा टेक्निक लगा दिया, तब आपका स्ट्रॉन्गनेस खत्म हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं है कि वो थोड़े से भी जब वो मरोड़ रहा है तो थोड़े से भी चीज़ को वो सह ले, कि मसल्स सारे कड़क हो चुके हैं, आपके स्टिक हो चुके हैं आपके मसल्स, तो जब बेंड होते हैं तो आपको तकलीफ देते हैं। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी, लाइक आप जब योगा करते हो, कुछ करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जब आपको कोई मरोड़ रहा है तो आप सह सकते हो, और फ्लेक्सिबिलिटी के ही वजह से आप सह के उस चीज, कोई भी इंसान आपको कब तक पकड़ेगा? सबका पकड़ने के लिए ताकत लगती है, और सबको इतना ताकत नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं भी किसी का हाथ पकड़ता हूँ तो एक टाइम बाद मैं लूज कर ही दूंगा, क्योंकि मैं कब तक उसको होल्ड करके रखूंगा। तो अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो आप उतने देर तक सह सकते हो, फिर उसके बाद जैसे ही लगा कि उसका होल्ड थोड़ा सा पकड़ कमजोर हो रहा है तो आप छुड़ा सकते हो। तो ये स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल का डिफरेंस है। तो कभी भी आप फ्लेक्सिबल बनो, तो फ्लेक्सिबल में स्ट्रॉन्ग भी होना जरूरी है। ये नहीं कि दोनों सेपरेट जाओ, मैं बोलता हूँ दोनों का कॉम्बिनेशन बनो, स्ट्रॉन्ग भी बनो और फ्लेक्सिबल भी बनो। आपको हैवी वेट्स उठाओ, वर्कआउट करो, लेकिन आप योगा भी करो और मेडिटेशन भी करो। तो इन दोनों के बैलेंस से ही आप जाके एक एक न्यू चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर ला सकते हो। तो आप सिचुएशन के लिए रेडी तो रह सकते हो। कोई भी सिचुएशन हो, आप एटलीस्ट रेडी तो रहोगे, प्रिपेयर तो रहोगे। ये नहीं कि यार अभी कोई मेरे को मरोड़ रहा है, यार मेरे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, अब मैं गिव अप कर रहा हूँ, ये सिचुएशन तो नहीं आएगा। तो बी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल, बोथ दोनों को कंबाइन करो और सिचुएशन को अपने अंडर में लो। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और